गलती तो सारी मेरी ही है ना। तुम ही मुझे शहर ले आए थे। अगर मैं गांव में होती तो अपनी सास की सेवा कर रही होती ना। अब रहने भी दे ये सब, तू जब देखो ये सब लेकर बैठ जाती है। अच्छा सुन, कल तू और मैं सोनार के पास जाएंगे। क्यों जी, आप मेरे लिए कोई हार बना रहे हैं क्या? तेरे लिए नहीं, काजल के लिए। अभी तूने ही बोला ना कुछ सालों में इसकी शादी होगी, तो शादी के लिए गहने अभी से बनाने होंगे ना। ठीक है, किसी के लिए भी सोना बने, कम से कम बने तो। अगले दिन राधा और किशन दोनों ने काजल के लिए एक सोने का हार खरीद दिया। आज दुबे परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे उनके सारे सपने सच हो रहे थे। एक दिन की बात है, किशन रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल पर राधा का कॉल आया। अरे जी, अगर आप निकल गए हो तो आते आते जलेबी ले आना। बच्चों को भी जलेबी खाने का बड़ा मन हो रहा था। ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुमको जलेबी खानी है? वैसे भी मैं ले आऊंगा, बच्चों का नाम क्यों ले रही हो? तो ले आइए, आपको तो सब कुछ पता है। किशन फोन पर बातें करते करते रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसका ध्यान रोड से ज्यादा फोन में था। ये हंसी किशन की जिंदगी की आखिरी हंसी बन गई थी। एक ट्रक तेजी से किशन की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। दुबे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। आज दुबे परिवार गमों में डूब गया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो शहर में क्या काम कर सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उनका शहर में खुद का घर था, और तो और उस पर अब 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी। काफी सोचने के बाद राधा ने ये निर्णय लिया कि वो लोग गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन हम गांव में करेंगे क्या? हमारी सारी पुश्तें किसान थी, तो हम भी वही करेंगे। दुबे परिवार के पास और कोई उपाय नहीं था। वो वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटते ही राधा की सास उसे खरी खोटी सुनाने लगी। मैं ना कहती थी गांव लौट आ, तब तूने मेरी एक ना सुनी। अब जब मेरा बेटा किशन नहीं रहा तो तुझे गांव दिख रहा है। अब क्या करूं माँ जी, कैसे इन 3 बेटियों के साथ शहर में रहती। अच्छा किया, कम से कम अब तो तुझे अक्ल आ गई। राधा अपनी सास के घर रहने लगी। कई दिन बीत गए थे। उसे अब कुछ न कुछ करने की जरूरत थी। माँ जी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सालों में इन तीनों की शादी भी करानी है। हाँ, एक काम करते हैं, हमारे जो गन्ने के खेत हैं वहाँ गन्ने की फसल उगाते हैं। सालों से वहाँ किसी ने फसल नहीं उगाई, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं, पर क्या वो खेत अब तक उपजाऊ है? अब ये तो मेहनत करके ही पता चलेगा कि उपजाऊ है या बंजर। भगवान जी की कृपा रही तो फसल भी अच्छी होएगी। पहले कोशिश तो कर लें। ठीक है माँ जी। अगले दिन राधा, उसकी सास और 3 बेटियां खेत पहुँचे। खेत में बहुत कचरा था। वो सब मिलकर सफाई करने लगे। मट्टी थोड़ी सख्त है माँ जी। हाँ, पानी की नहर बनानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहू। कोई बात नहीं दादी माँ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सभी ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। काजल, पायल और पलक तीनों बारी बारी खुदाई कर रहे थे। अगले कई दिन तक नहर का काम चलता रहा। फिर नदी से उनके खेत तक पानी आ गया। दुबे परिवार के चेहरे पर इतने दिनों बाद आज मुस्कान लौटी थी। माँ, अब हमारे खेत में गन्ने उगेंगे ना? हाँ पायल। सभी औरतों ने मिलकर बुआई की और खेती के सारे काम आपस में बांट लिए। लगभग 10 महीने बीत गए। माँ, कब आएंगे हमारे खेत में गन्ने? आ जाएंगे बेटा। पर माँ, आसपास के सभी खेतों में गन्ने आ चुके हैं। अब बस हमारे ही खेत में गन्ने नहीं हैं। क्या हमारे खेत में गन्ने नहीं उगेंगे? क्या हमारा खेत बंजर हो गया है? बिल्कुल ना, हमारे खेत में गन्ने जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो हमारी मेहनत जाया नहीं करेंगे। तुम सब बस भगवान से प्रार्थना करो। बस
और सबने दिल से भगवान जी से एक ही प्रार्थना की कि उनके गन्ने के खेत में गन्ने उग जाएं। अगली सुबह दादी, अरे दादी माँ, क्या हुआ? काहे चीख रहा है? अरे दादी, तुम्हारे खेतों में सोने के गन्ने उगे हैं। क्या? हाँ दादी, जल्दी चलो। दुबे परिवार जब अपने खेत पहुंचा तो सोने के गन्नों का खेत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी माँ रो पड़ी। भगवान, सुना था तेरे घर में देर है पर अंधेर